जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आइडियल डाइट फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल किड्स, आज का हमारा यही टॉपिक है। इसी पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आइडियल डाइट क्या होता है। जैसे अभी के टाइम में अगर आइडियल डाइट की बात करें कि आइडियल डाइट कोई ले रहा है तो 90 to 95% लोग तो नहीं ले रहे, कुछ भी खा रहे हैं। ज़्यादातर शहरों में रहने वाले, गांव वाले लोग तो अभी भी फ़िलहाल ये कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं वो तो हैं, किसी किसी चीज़ में वो लैक कर जाते हैं। गाँव में हमने अभी काफ़ी हद तक देखा है क्या कि लोगों में आयरन की कमी, जिसमें कि मतलब आयरन की कमी मतलब ये हो रहा है कि जनरली हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी गाँव की औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनको है कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ये करनी है और सीजनल चीज़ें तो मिलती रहती हैं, लेकिन सारी उस तरह की चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। वो जब उस तरह का ये होता है तो उसके लिए फिर से तब गाजर वगैरह और उसके अलावा चुकंदर वगैरह, वो जनरली जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर लोग अब तो धीरे धीरे अवेयर हो गए हैं, तो लोग अब खाने पीने में अपना वो भी सलाद के तौर पे ये सारी चीज़ें रखते हैं, तो वहाँ वो मेंटेन कर ले रहे हैं। उनका तो है कि नेचुरल चीज़ें मिल रही हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होंगी। शहर वालों का क्या होगा, हम शहर वालों का क्या होगा? हम लोग दिन पर दिन जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वही चीज़ें खा रहे हैं और वही अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। हमको क्या है कि देखिए, हम धीरे धीरे फिल्में देखते हुए या फिर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए करते लगभग हम उनकी जीवन शैली अपना चुके हैं, उनका लाइफस्टाइल हम अपना चुके हैं। धीरे धीरे वो लोग अब हमारी तरह होना शुरू हो रहे हैं। तो मतलब कि हम अपना छोड़ रहे हैं, जो कि नहीं है कि मीम के तौर पे, या फिर ये होता है कि इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड करके ऐसा आता है, या फिर हमारे यहाँ कहा जाता है कि सोना दहाइल जाए कोयला पे छापा पड़े, कि मतलब सोना हाथ से निकल रहा है और कोयला पे छापा पड़वा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, कि हम अपना कल्चर बोलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं। पहनना ओढ़ना तो ठीक है, उनकी तरह पहनो जैसे जिसमें आपको कंफर्ट फील हो वो पहनो, लेकिन खाने पीने में तो मतलब कि ढंग का खाना खाओ। हमारे यहाँ एक कहावत और भी है कि खाए पिए आप रुचे, पहने ओढ़े जग रुचे। मतलब खाना पीना वो ये होना चाहिए कि जो आपके लिए अच्छा हो, आपके शरीर के लिए अच्छा हो। पहनना ओढ़ना होता है कि जो लोगों को अच्छा लगे कि अच्छा इसने अच्छा कपड़ा पहना है, तो आप वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, आपको वो अच्छा लग रहा है वो पहने। खाने पीने में ध्यान रखें जो आपकी बॉडी के लिए सही हो। आज इसी में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग गलत कर रहे हैं। सबसे पहले तो पैकेज्ड फूड जो होता है, पैकेजिंग वाला फूड, जिसमें कि आपको बर्गर, पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें, बर्गर पिज़्ज़ा, आपको मोमो और क्या 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 चीज़ें आजकल पैक में भी आती हैं। रेस्टोरेंट वगैरह में तो आप जाते हैं तो वहाँ तो मतलब कि आपको ताज़ा बना के दिया, लेकिन ये आपको कहीं ये में जा रहे हैं, मॉल वॉल में जा रहे हैं, तो यहाँ एक पैकेज्ड फूड है। इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड वाली चीज़ें जितनी भी सारी हैं, ये पैकेज्ड फूड। ये चीज़ें कहाँ के लिए हैं पता है? जहाँ पे हरी साग सब्जियाँ अवेलेबल नहीं हैं, तो उनके लिए क्या है कि अब आप और इजीली उनको बनाने में, खाना बनाने में ये है, उनको प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तो मिलियंस ऑफ वेराइटीज़ हैं सिर्फ सब्जी और साग सब्जी और इस तरह की बनाने वाली चीज़ों के लिए। मतलब कि हरी पत्तेदार सब्जियों से लेकर वेजिटेरियन डाइट में कितने लाखों चीज़ें हैं हमारे पास। दुनिया में सबसे मतलब प्राकृतिक संसाधनों के ये से सबसे प्रचुर मात्रा में हमारे देश में है, तो सबसे संपन्न तो हम लोग हैं। लेकिन फिर भी पैकेज्ड फूड उन लोगों के लिए कि जो ये नहीं कर सकते हैं, उनके पास नहीं है संसाधन उस तरह के, उनके पास लिमिटेड खाने की चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें उनके लिए रेडीमेड तौर पे रखी जाती हैं, वो पैक करके रखी जाती हैं। उसके बाद वो खरीद के ले आते हैं, कई दिनों तक उनको एक तो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, प्रिजर्व किया जाता है कि ये ख़राब ना होवें।
समझ लीजिए कि वो ख़राब है, लेकिन प्रिजर्वेटिव डाला है ऊपर ऊपर से, आपको नहीं दिख रहा है कि ख़राब है, आप वो खा रहे हैं, वो आपको नुकसान करेंगे। अब उसमें आपको ज़्यादातर मैदा वाली चीज़ें लंबे टाइम तक टिक जाती हैं, वो चिकनी होती हैं, उसकी वजह से उनको प्रिजर्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। वो लंबे टाइम तक टिक रही हैं, उनको फ्रीजर में रख के या फिर किसी टेम्परेचर पे रख के उसको कैसे भी ज़िंदा रखा जा रहा है कि बस आपके ख़रीदने तक, कि जैसे ही आप ख़रीदें वो तो आपके अंदर जाके एक्सपायर हो ही रहा। तो ये तो उनका ये है, लेकिन हम लोग भी उसी ट्रेंड को अपना रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम लोग प्रचार तंत्र के शिकार हो गए। हम लोग टीवी पे देखते हैं कि कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ती है, हॉर्लिक्स खाने से टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर होता है, उसके बाद से बॉर्नवीटा से दिमाग तेज होता है, उसके बाद से पेडियाश्योर से बच्चा ग्रो होता है, उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है। ये अननेसेसरी बात है, अननेसेसरी बात। कभी भी आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे उस पर, मेरे पास उतना समय नहीं है कि हम उन सब चीज़ों को ले आके और ये करते रहें, एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो बनाएं, फिर कंपनी से ये हो, नोटिस आए, फिर झगड़ा हो, फिर ये हो, फिर उसके बाद में ये बनाए, हमारे ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब चीज़ें नहीं, वो आप देख लें। इंग्रेडिएंट्स में पढ़ें, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आएगा। हर एक इंग्रेडिएंट्स को जाके आप सर्च करें गूगल पे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके बच्चे को नुकसान कर रही हैं। प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपको, आपके बच्चे को, दोनों को नुकसान कर रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड में जहां आप जिस चीज़ को शुगर फ्री बोला जाता है उसमें भी आप जाके सर्च करेंगे तो आपको शुगर मिलेगा। अब इतना तक समझ लीजिए। तो फिर वो सारी चीज़ें देख के नुकसान ही कर रहे हैं हम लोग बच्चे का। रिफाइंड शुगर सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है हमारे बच्चों का, हमारा, लेकिन फिर भी हम लोग शौक से दे रहे हैं। पप्पू पास हो जाए तो कुछ मीठा हो जाए, उसके बाद से जैसे कि नौकरी लग जाए तो कुछ मीठा हो जाए, रक्षाबंधन आए तो कुछ मीठा हो जाए, उसके बाद ये मिठाइयाँ तक तो फिर भी सीमित हैं। अपना ये है, हर ओकेजन पे रोज़ के रोज़ हम लोग को चॉकलेट और ये सारी चीज़ें हमको खानी है, केक और पेस्ट्री और इससे रिलेटेड जितने भी ये चीज़ें, जितना आप नाम ले लें, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चीज़ें हम लेते हैं, इन सब चीज़ों में इतनी मात्रा में चीनी, शुगर, रिफाइंड शुगर, एडेड शुगर जो इसमें होता है वो इतना नुकसान कर रहा है। इसलिए हमारा दिन पर दिन हमारा हेल्थ ये हो रहा है और इम्यूनिटी अब लोगों की वीक हो रही है। थोड़ा सा मौसम चेंज होते तबीयत ख़राब होना, थोड़ा सा ये हो गया और थोड़ा सा माहौल मिल गया तो उसमें तबीयत ख़राब हो जाना, मतलब कि कुछ भी ये में रह नहीं रहा, इम्यूनिटी वीक हो रही है। वही चीज़ें हम बच्चों को भी दे रहे हैं। हम लोग उनको ग्रो करने के लिए, अच्छा ठीक है, बच्चे को हम सुबह सुबह क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग ने देखा है ना, अगर आप किसी जैम का प्रचार देखेंगे, किसान जैम है और इससे रिलेटेड जितने भी जैम हैं, तो उनका प्रचार के लिए आपको क्या दिखाएगा कि सुबह सुबह मैंने ये किया कि अब सुबह सुबह स्कूल भेजना है, नाश्ते में क्या दें बच्चे को, परेशानी होती है, उनको ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, नहीं समझ में आया तो क्या करें कि ईजिली क्या बन सकता है, ब्रेड सेके उसमें जैम लगा के बच्चे को ब्रेड जैम दे दे। ये नाश्ते में क्या है, उसको ये कर, स्कूल के लिए टिफ़िन में क्या बना के दे दे, मैगी बना के दे दे। उसके बाद क्या है कि अब आएगा तो उसको मोमो बना के दे दिए। उसके बाद बीच में चाउमीन वगैरह और हक्का नूडल वगैरह चलेगा ही चलेगा। ये डेली रूटीन में जब शामिल है और फिर उसके बाद वीकेंड पे पिज्ज़ा तो बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम ये कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे और पूरे मतलब कि कितने चौड़े चौड़े हो रहे हैं, वो सिर्फ जंक फूड, फास्ट फूड, अननेसेसरी फूड्स खा खा के। ये सारी चीज़ें किस हद तक नुकसान कर रही हैं आपको, मतलब कि आपकी उम्र कम कर रही हैं, ये आपको तिल तिल करके ये मार रही हैं, फिर भी आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि जबान का जो ये है ना, ये जो इसका चस्का लगा है वो छूटना नहीं है। अभी बड़े बड़े रिसर्च में आपको देखने मिलता होगा, हर जगह से ये आ रहा है कि धीरे धीरे गेहूँ भी मना किया जाता है खाने के लिए, नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें ग्लूटेन की मात्रा होती है, ग्लूटेन है, बिल्कुल है। चावल उसमें मिलेगा आपको, है उसमें भी है,
इसको कुकर में नहीं पकाना, इसको ऐसे नहीं पकाना, उसको ऐसे नहीं पकाना, ये सारी चीज़ें आपको ये करने को मिलती हैं। धीरे धीरे मिलेट्स की तरफ भागने को बोला जा रहा है कि मोटे अनाज जो पहले होते थे, लगभग बड़े बड़े रिसर्च यही बता रहे हैं कि आपको फिर से मिलेट्स की तरफ भागना होगा, तभी जाकर शरीर को सही रख। किसी का डाइजेशन अभी के टाइम में सही नहीं है, हमेशा आलस सा फील होगा। जब अननेसेसरी चीज़ें खाएंगे तो आलस सा फील होगा ही। जो चीज़ खानी ही नहीं चाहिए शरीर के लिए, जो नुकसानदायक है, खाएंगे तो आलस फील होगा ही होगा। तो ये सब बातें डाइट पे हमने 3-4 वीडियो और बनाए हैं, यहाँ एंड स्क्रीन पे उसका ये हम दे देंगे। हम इसमें मेनली बात करने वाले थे कि बच्चों के डाइट के बारे में, जो भी स्पेशल किड्स हैं उनके डाइट के बारे में। देखिए इसमें क्या नहीं देना है हम आपको बता देते हैं, अब उसके अलावा कुछ भी दे सकते हैं। सबसे पहला शुगर वाला चीज़, मीठा देना मना नहीं है, फल देना मना नहीं है, लेकिन शुगर वाली चीज़ें ना दें। जैसे कि मिल्क चॉकलेट आप देते हैं, उसमें शुगर होता है, वो आप बिल्कुल ना दें। केक पेस्ट्री ना दें, कोल्ड ड्रिंक ना दें। जंक फूड, फास्ट फूड में चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, बर्गर, मोमो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना दें। इसमें मैदा, शुगर, ये 2 चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, वो बिल्कुल भी ना दें, नहीं तो बच्चे में एग्रेशन बढ़ेगा। ग्लूटेन की मात्रा जितनी बच्चे में बढ़ेगी उतना बच्चा एग्रेसिव होएगा, और उसके अलावा भी उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उस दिमाग पे उसके हावी होंगे, तो ये चीज़ें ना दें। इसके अलावा बच्चों को नॉन वेज फूड्स ना दें, नॉन वेज नहीं दें। नॉन वेज मैंने बहुत बार बताया है कि क्यों नहीं दें। बस सिंपल सा ये समझिए कि जैसे जानवर की बॉडी जो है, उनके ब्लड का पीएच होता है ना, वो अलग होता है, हमारे ब्लड का पीएच अलग होता है। जैसे पानी का पीएच 7 के आसपास में होता है, इसलिए पानी न्यूट्रल होता है। उससे नीचे की तरफ जितना बढ़ेंगे 6, 7, 3, 4, ये एसिडिक नेचर का होगा। उससे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वो बेसिक अल्कलाइन नेचर का होगा। तो जैसे वो न्यूट्रल हो गया ये ना, अब क्या होता है कि उसी तरह जैसे हमारे ब्लड का पीएच कुछ अलग है, जानवरों के ब्लड का पीएच कुछ अलग है। हम अब जब उनका मांस खाएंगे तो उनका ब्लड भी हमारी बॉडी में जाएगा, हमारे पीएच से उनका पीएच ये होगा, तो ये मिसमैच हो, मतलब ये मैच हो के फिर क्या होगा कि ना ह्यूमन का ब्लड का पीएच वो रहा, ये साइंटिफिक बात है, सिंपल सी बात समझने की है, ना ही वो जानवर के ब्लड का पीएच रहा। इसलिए ये जो दवाएं आजकल आती हैं वो एक्सपेरिमेंट करके वो हमारे पे नहीं सूट करती हैं, हमको डोज बार बार बढ़ाना पड़ता है। पहले 500 mg पैरासीटामोल में काम चलता था, आजकल 650 तक दिया जा रहा है। पहले 12-12 घंटे पे दिया जाता था, आजकल 6-6 घंटे पे दिया जा रहा है। ये सब ओवरडोज आपकी बॉडी का क्या करेगा, नुकसान ही करेगा ना। ये उन्हीं सब चीज़ों की वजह से हुआ है। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं, उनको तो इस तरह की बीमारियां होती भी हैं तो घरेलू उत्पादों से वो ठीक कर लेते, घरेलू बहुत सारे नुस्खे हैं उससे वो ठीक कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो चीज़ें आप ना करें, बच्चे को भी ना दें। एक तो कम उम्र में वजन बढ़ना, फिर ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स उसको होंगी, तो इसलिए नॉनवेज ना दें। बहुत बारी लोग पूछते हैं तो हम बता देते हैं। देने के लिए आप जितने भी ये कर सकते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्सेस होते हैं, आपको नट्स हो गए, उसमें आप जैसे पंपकिन सीड दे सकते हैं, उसके बाद से आप उसमें अखरोट, बादाम, मूंगफली, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तीसी फ्लैक्स सीड जो होता है उसका पाउडर आप बना के वो दे सकते हैं बच्चे के लिए, वो काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इसके अलावा कभी कभार देना ही है चॉकलेट में, तो आप प्लांट बेस्ड चॉकलेट जो आते हैं वो डार्क चॉकलेट वगैरह, वो उतने मीठे नहीं होते, थोड़े कड़वे होते हैं, वो आप बच्चे को दे सकते हैं कभी कभार के लिए। ज़्यादा उस पर भी ये ना रखें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम उससे भी होगी। और बस गेहूँ कोई मना करे, मतलब गेहूँ का आटा कोई मना करे, नहीं मानिए, आराम से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा कोई दूध मना करता है तो पैकेज्ड दूध तो कम देना चाहिए। पैकेट वाला दूध जो आता है वो सुई वाला ये होता है, ऑक्सीटोसिन का सुई देके निकाला गया, उसके बाद उसको ले जाके अपना ये किया फैक्ट्री में, उसके बाद पैकेजिंग किया, कितने दिन पहले पैकेज हुआ, कितने ये पे वो आ रहा है, कोल्ड ये में रख के फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में रख के कई दिन तक चलाया जाता है, वो उतना ये नहीं होता है, फ़ायदेमंद होता नहीं है, उसका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो दूध अवॉइड करें, बच्चों को वो ना दें। ओरिजिनल दूध अगर आपको मिलता है, जहाँ की गाय को या भैंस को इंजेक्शन न दे के दिया निकाला जा रहा हो, तो वो दूध आप बच्चे को दे सकते हैं। बेटर ये होगा कि घर में आप
घर के बने हुए जो भी खाना आप घर में बना रहे हैं सबसे बढ़िया वो है घर का ही खाना बच्चे को दे, बाहर की कोई भी चीज़ें ना दे, पैकेट वाली चीज़ें कोई भी ना दे जिसमें आपको लिखता है रिच फाइबर डाइट और इसमें आलमंड और कैशू का बिस्किट जो बोलता है, आप उसका सिर्फ एक ये है उठा के बाहर पड़िए, किसी में 1%, किसी में 1.4%, किसी में 0.4% वो सब चीज़ें होती हैं। बाकी एडेड एसेंस होता है, उससे मिला जुला उसका ये डाला जाता है और बस केमिकल डाल के उस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और आपको लगता है कि हम काजू वाली बिस्किट खा रहे हैं, हम बादाम वाली बिस्किट खा रहे हैं हम। इसके अलावा हमको ये है कि ये इतना न्यूट्रिशियस बिस्किट है, कौन चॉइस के नाम से आता है, न्यूट्री चॉइस, वो रिच फाइबर डाइट, वो सब चीज़ें मैदा की बनी हुई है, कोई फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का। प्रचार देख देख के हम लोग पगलाए हुए रहते हैं, कोई भी ये नहीं है। घर की चीज़ें दें, उसके अलावा बच्चे के साथ समय दें, ईमानदारी से बच्चे के लिए काम करें, ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ठीक हो जाएं। क्या है कि डाइट के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, इसीलिए हमने सोचा है कि अभी डाइट का एक अलग से हम उसके लिए प्लेलिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या डाइट हम कंज्यूम करने चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन किन फल सब्जियां और क्या क्या अनाज लेने से क्या क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। इस पे हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और ये कल से एक एक वीडियो डाला जाएगा और उसमें पूरा डिटेल होगा कि जैसे सिंपल सी बात, एग्जांपल के तौर पे एक आप कैप्सिकम लें, शिमला मिर्च, उसमें क्या 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 न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसको खाने का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, किन को देना चाहिए, किस अवस्था में देना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे डिटेल वीडियो। और बच्चों के लिए क्या क्या आइडियल डाइट हो सकते हैं उस पर भी डिटेल्ड वीडियो, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने घर पे ही सेल्फ डिपेंडेंट होने के मतलब इंडिपेंडेंट रूप से आप बच्चों के लिए उनका खाना तैयार कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।